अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट ने हाई लगाया है 1,68,912 पॉइंट्स का, जहां पर मार्केट 2,978 पॉइंट्स तक प्लस रही। उसके बाद लो लगाया मार्केट ने 1,65,667 पॉइंट का, जहां पर मार्केट 73 पॉइंट तक नेगेटिव रही। एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग ओवरऑल अच्छी अपने हाई के पास 1,68,490 की तकरीबन पॉइंट्स की क्लोजिंग आई है, जहां पर मार्केट 2,849 पॉइंट्स तक प्लस रही, तकरीबन आप कह लेंगे 2% तक। सो ओवरऑल अगेन एक अच्छी मूव। देखें, जब कभी भी मार्केट में अगर हमें छोटी सी नेगेटिव मूव नज़र आती है, सो एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है मार्केट में। लोग पैनिक में आ जाते हैं, ठीक है, घबरा जाते हैं। सो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ओवरऑल मार्केट के साइकिल को समझें, ओवरऑल अगर आप मार्केट के यहाँ पर ट्रेंड को समझें, सो मेरे ख्याल से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें, मार्केट अपने हायर हाइस और हायर लोस लगाती आ रही। अगर मार्केट अप जा रही है तो उसने हायर लो लगाने के लिए नीचे आना है, सही है। सो मार्केट हायर लो लगाने के लिए नीचे आती है, सो उसमें मेरे ख्याल से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि मार्केट यहाँ से अपना हायर लो लगा सकती है, जहाँ पर आपको जहाँ पर भी लगे कि यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई और मार्केट अपना हायर लो लगाने के लिए नीचे जा सकती है, सो वहाँ पर सिंपली आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि आप साथ साथ जब भी आपका टारगेट आए, आप उस टारगेट को प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें उस टारगेट पर, ठीक है। तो उसके बाद जो 1,68,000 की जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, उसको आज ब्रेक किया है मार्केट ने। सो क्लोजिंग ओवरऑल अच्छी है। नेक्स्ट जो एरिया होगा वो 1,70,000, फिर 1,71,800 तक का एरिया हो सकता है, जो नेक्स्ट इसका आप कह लेंगे रेजिस्टेंस एरिया को। सो ओवरऑल मार्केट की अच्छी मूव है। बाकी अगर हम इसको आवरली चार्ट में जाके देखें, अच्छा जी, सो ये हमारे पास कल की मूव भी अगर हम देखें जी, कल की जो पैनिक सिचुएशन बनी थी, यहाँ से जी तकरीबन कल की मूव स्टार्ट होती है। ये हमारे पास कल का लो है, ठीक। उसके बाद यहाँ तक ये कल की मूव है। मार्केट ने लो लगाया कल अपना, ठीक है, एक हायर लो बनाया, उसके बाद अगेन हमें अप जाती हुई नज़र है। सो चीज़ को समझें, ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रही है फ़िलहाल, सो उसको ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही चलेगी। मार्केट अपना हायर लो लगाने के लिए डाउन आई थी कल, हायर लो लगाया, उसके बाद आज अगेन हमें एक अच्छी मूव आती हुई नज़र आई, सही है। अब मार्केट के पास अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आना है, सो टेक्निकली यहाँ पर क्या रीज़न उसके पास हो सकते हैं। मार्केट का जो 1,66,600 का 66,660 का तकरीबन एरिया है, अगर वो ब्रेक कर देती है मार्केट, सो फिर मार्केट के नीचे आने के आप कह लें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले अगर ऊपर यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेती है, सो हम उसको एज ए हायर लो कंसीडर करेंगे, सही है। सो इस तरह मार्केट को अगर आप टेक्निकली थोड़ा इसका ओवरव्यू लेके चलें, सो मेरे ख्याल से आप मार्केट में पैनिक नहीं होंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ को फॉलो करें। रेजिस्टेंस एरिया पर जब भी आपको कोई भी स्टॉक इंडेक्स नज़र आए, सो आप वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। उसके बाद अगर सपोर्ट पर चीज़ें नज़र आएँ, अपना हायर लो बनाती हुई चीज़ें नज़र आएँ, सो फिर आप वहाँ पर रीबाई कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास बीओपी का चार्ट, बैंक ऑफ पंजाब। सो आज तकरीबन एंड अगेन अपर लॉक 3 रुपये प्लस रहा। सो 32.78 की क्लोजिंग है जी। बाकी इसको अगर हम देखें, अगर किसी ने स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है या किसी ने इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया, सो वो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करता जाए। बाकी उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट अगर हम इस इंडिकेटर के थ्रू देखें, पिवट स्टैंडर्ड का जो इंडिकेटर है इसके थ्रू देखें, सो हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट 36 का यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 43 का होगा। सो जाहिर सी बात है, अब आपके माइंड में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो उसके माइंड में कोई ना कोई टारगेट होगा। बाकी अगर हम टेक्निकली इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म में लेके चलें, सो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। 31 पर हमारी प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। उसके बाद जैसे ही अप क्लोजिंग आ जाए, अगेन यहाँ पर अगर आप देखें, अगेन जब ये थोड़ा डाउन आएगा, इस सपोर्ट पर अगेन आएगा, सो आप अगेन आपको यहाँ पर अगेन रीबाई करने का मौका मिल जाएगा, सही है। सो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 36 देन 43 के होंगे। बाकी अगर डाउन आता है 33.66 की सपोर्ट है। उसके बाद 27 की भी यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट मौजूद है, 27 पॉइंट आप कह लें कि 80 तक।
नेक्स्ट है जी हमारे पास के इलेक्ट्रिक। सो के इलेक्ट्रिक में आजकल लोग बाइंग करें, हालांकि इट्स अ प्रॉफिट टेकिंग टाइम। सही है, अगर किसी ने स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया था या आप कह लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, सो उसमें इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अभी प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, न्यू बाइंग के लिए अभी वेट करें, ठीक है। बाकी अगर 6 की जोन में नज़र आया गेन आपको, सो वहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। वो एक सपोर्ट रेंज होगी उसकी। उसके बाद जो इसका टारगेट आप इसमें 8 का रख सकते हैं, 7.89, फिर देन 8 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। सो बाकी ये कोई भी आप कह लेंगे बाय सेल कॉल नहीं है, इट्स अ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सो हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते। बाकी ओवरऑल अगर आप इसको चेक करें, सो ये अपने हाई पर है, ठीक है। 70 पर इसका RSI है। सो बाइंग के लिए थोड़ी करेक्शन आ लेने दें, अगर करेक्शन आएगी इसमें सो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास हैस्कोल। सो हैस्कोल अगेन आज लोग 15.69 की क्लोजिंग आई है जी, जो 15.44 की जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था वो आज ब्रेक हुआ है। सो आई थिंक अच्छी मूव आ रही है इसमें और हमें अच्छा अप जाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी नेक्स्ट जो इसका टारगेट यहाँ पर पिवट्स के थ्रू अगर हम देखें वो 16.45 होगा, फिर देन हमारे पास 17.5066 तक का जोन में इसका टारगेट हो सकता है, ठीक है। सो अगर किसी की नीचे की बाइंग है 11-12 रुपए की बाइंग है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, क्योंकि ये आप कह लेंगे करेक्शन में जब डाउन आएगा सो अगेन आपको इसमें बाइंग मिल सकती है। ये देखें ना, यहाँ पर अप गया तो उसके बाद डाउन आया, हायर लो लगाया, अगेन अप। कोई भी स्टॉक अगर आप कह लें कि लाइक प्रेमा अप ही जाता जा रहा है, सो फिर उसने सर उतना बुरा ही नीचे आना है। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा, किसी भी स्टॉक में अगर कोई स्टॉक अपर लॉग लगाता हुआ या अप ही जाता जा रहा है सो उतना ही बुरा वो नीचे गिरता है, लाइक आप कह लेंगे प्रेमा, ठीक है। सो अगर कोई स्टॉक हायर हाइज हायर लो बनाता हुआ है, एक ट्रेंड को फॉलो करता हुआ अप जा रहा है, सो फिर वो आप समझ लें कि वो एक लंबी मूव के लिए अप जा रहा है। सो क्योंकि वो एक ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जा रहा है ना, ट्रेंड में जब चीज़ चलती है सो उसमें आप इजीली काम कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड को फॉलो करते हो आप उसमें वर्किंग करें, सो इंशाल्लाह आपको उसमें प्रॉफिट होता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट इसके टारगेट जो है वो 17 का है, ठीक है। बाकी रिकमेंडेशन हमारी यही है कि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास दीवान सीमेंट। दीवान सीमेंट को हम देख लेते हैं, इसको हम करते हैं ऑफ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें, ये जी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये चेक करें सर जी, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये इसका प्रीवियस हाई है, ठीक है। जहाँ पर अगेन टच किया क्लोजिंग नहीं आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक लाइन लगाएं सो काफ़ी अरसे से इस आप कह लेंगे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश है लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। सो डैट मीन्स कि इसमें चांसेस हैं कि ये यहाँ से नीचे आ सकता है या फिर कोई अच्छी अग्रेसिव कैंडल बने और इस एरिया को जो कि 16 पॉइंट आप कह लेंगे समथिंग 16.0405 का बनता है, सो इस एरिया को ब्रेक करके आप क्लोजिंग दे दे, सो देन इसमें चांसेस होंगे, ठीक है। सो अदरवाइज अपने ये रेजिस्टेंस एरिया पर है, अगर किसी की नीचे की बाइंग है सो ये एक प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। बाकी जो कैंडल्स को देख के लग रहा है वो यही है कि यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो सकता है थोड़ी देर के लिए, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में जा सकता है। सो इससे फिर नेक्स्ट इसका अंदाज़ा लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड में आता है या फिर अगेन अप ट्रेंड को फॉलो करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेस पाकिस्तान। सो 13.20 की क्लोजिंग है आज, अगेन हमें डाउन कैंडल्स में बनती हुई नज़र आई। बाकी ओवरऑल ये इसका आप कह लें कि सपोर्ट एरिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, हमारे पास यहाँ पर एक गैप था, ठीक है। ये देखें गैप अप ओपनिंग थी जिसको फिल करने के लिए डाउन आया, ठीक है। सो गैप को फिल करने के लिए कैंडल्स लाजमी डाउन आती हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको गैप फिल होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो इसका हमारे पास हो सकता है टारगेट वो है जी 16.46 तक का। हायर लो बनाने के लिए नीचे आया था, ठीक है। उसके बाद गैप भी फिल हुआ, सो यहाँ से मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि अगर एक कैंडल और नीचे बनती है उसके बाद हमें अगेन इंशाल्लाह अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी जैसे कोई अच्छी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पर नज़र आए सो अगेन इसमें एंट्री ली जा सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। सो इसमें अगर हम देखें 15.68 की क्लोजिंग है, जो इसका प्रीवियस एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको आज ब्रेक किया। ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग नज़र आई हमें, जो इसका प्रीवियस हाई था उसको भी ब्रेक किया, हायर हाई को, और एक
हमें न्यू हायर हाई बनता हुआ नज़र आया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका आप कह लें कि रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 16.34 का होगा। उसके बाद जो इसका सपोर्ट एरिया है वो 16.68 का होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें अभी भी आप समझें कि ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं है। प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था जो एक R1 का, ये ब्रेक हो चुका है। R2 का भी रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक नहीं हुआ। डैट मीन्स कि एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, उसके बाद अप साइड पे हमें दूसरी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है। सो इसमें आप देख के काम करें जी। बाकी जो नेक्स्ट इसका एरिया वो 16.34 का होगा। अगर डाउन आता है वो 15.06 की सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद जो इसका प्रीवियस हायर हाई है वो भी सपोर्ट ले सकता है जी 14.5060 तक की, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास CPHL सिटी फार्मा। सो रिज़ल्ट आई थिंक इसका अच्छा आया है एंड डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से ये हमें आप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी काफ़ी लोगों की नीचे की बाइंग है एंड आई थिंक 100 से नीचे की बाइंग है, जहाँ तक मुझे मैसेज आए हैं। सो वो 100 से नीचे की बाइंग है काफ़ी लोगों की। सो वो इसको 100 तक ले, जो इसका प्रीवियस हाई है जी 103 104 का, सो वहाँ पर इसमें से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद अगर वो ब्रेक होता है सो फिर 106 से लेकर 107 का जोन होगा, वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर देन हमें इंशाल्लाह 110-13 तक जाता हुआ नज़र आएगा। सो साथ साथ मेन चीज़ जो है, साथ साथ प्रॉफिट बुक लाजमी करते रहा करें, ठीक है। अगर आपने देखें ना, अगर आपने एक चीज़ यहाँ पर बाई की है जी, ये मेरी बाइंग प्राइस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टॉक अप जा रहा है, मैंने यहाँ पर 10 शेयर बाई किए, मेरा बनता है कि 2 शेयर मैं यहाँ पर सेल करूँ, 2 यहाँ पर सेल करूँ, 2 यहाँ पर, इस तरह मैं सेल करता हुआ इसको अप ले जाऊँ, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने जो 2 शेयर मैंने यहाँ पर सेल किए हैं उसके बाद ये अगेन डाउन आ जाता है, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पर वो 2 शेयर बाई कर सकता हूँ। यहाँ से जैसे ही अप जाएगा फिर मैं उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया पर सेल करूँगा। सो इस तरह स्टॉक्स को बाय सेल करते रहा करें, आपके पास उसकी होल्डिंग भी रहेगी और आपका प्रॉफिट भी साइड पे होता जाएगा, ठीक है। तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से डाउन आता है, आपने यहाँ पर फुल क्वांटिटी कभी भी बाई नहीं करनी एक ही प्राइस पर, उसको डाउन आने दें। अगर आप स्टॉप लॉस लगाया है सो वेल एंड गुड, अगर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते आप, सो डाउन आता है सो फिर आप उसको नीचे मोर एवरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास PAEL जी हमारे पास 61 की जो रेजिस्टेंस थी उसको टच किया है, उसके बाद वहाँ से रेजिस्ट होके अगेन हमें डाउन क्लोजिंग नज़र आई है जी। तो यहाँ पर आपको स्टॉक ये थोड़े अरसे के लिए या तो वेट एंड सी वाली सिचुएशन में नज़र आ सकता है, या फिर आपको डाउन आता हुआ तकरीबन आप कह लें कि जो इसके पास 58-57 की सपोर्ट है वहाँ तक आता हुआ नज़र आ सकता है। सो डैट मीन्स के हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अगर हमें नीचे का बाई किया हुआ प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी न्यू बाइंग के लिए अभी इसमें वेट करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास AGL एग्रीटेक लिमिटेड। सो इसमें जो 77.38 की क्लोजिंग है, 79 की रेजिस्टेंस ब्रेक की, उसके बाद जो इसके पास 82 की भी एक रेजिस्टेंस आ रही थी जिसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से सेलिंग प्रेशर पड़ा और उसके बाद हमें डाउन आता हुआ नज़र आ रही है। देखें यहाँ से काफ़ी अच्छी मूव आ रही थी ओवरऑल इसमें, लेकिन यहाँ से ये रजिस्ट हुआ है। अगर हम प्रीवियस भी देखें सो यही वो प्राइस है। हम इसको बंद करते हैं 2 मिनट के लिए इंडिकेटर को, यहाँ पर देखें आप, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है जी। इससे आप क्लोजिंग नहीं आई, उसके बाद यहाँ पर एक जोन है रेजिस्टेंस का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास एक जोन, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एक जोन बनेगा जी, जहाँ से आज इससे रिजेक्शन मिली है और उसके बाद जो इसके पास ये वाली एक आप कह लेंगे इस रेजिस्टेंस एरिया था उसको भी ब्रेक किया, लेकिन अगेन उसको भी एज ए सपोर्ट नहीं मिली वहाँ से सपोर्ट और अगेन डाउन आ गया। 79 का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी, अगेन डाउन आ गया 77 पर। सो यहाँ पर हमारे पास इसने एक गैप भी क्रिएट किया है जिसको मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ जी। ये हमारे पास इसका एक गैप बन गया। सो अब देखते हैं जी, अगर गैप में इंटर होता है सो फिर ये हमें यहाँ पर तकरीबन 75 का इसके पास एक एरिया होगा, यहाँ से अब जा सकता है, या फिर 73 का एरिया होगा, यहाँ से इसमें मूव आ सकती है। सो देखते हैं कल इसमें वेट एंड सी वाली सिचुएशन है अभी। अगर तो इसमें अब 3 सिचुएशन है, या तो यहाँ से ही मूव दे देगा, या तो ये 50% एरिया को फिल करके हमें कोई बाइंग रीज़न शो करेगा देन हम बाइंग करेंगे, या फिर गैप को फुल फिल करेगा फिर यहाँ से मूव आने के चांसेस हैं। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास
पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स ट्रिपल पी। सो इसमें 169 की आज की क्लोजिंग है, 169.87 का ये रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से आज रेजिस्ट हुआ है। सो ओवरऑल काफ़ी डाउन है जी, 46 पर है RSI, ये तकरीबन RSI आपका 35 तक भी गया है, जो कि इसकी काफ़ी डाउन आप कह लें कि ओवरसोल्ड सिचुएशन में था। सो यहाँ से इसका अप जाना बनता है, सही है। सो इसमें टारगेट आप रख सकते हैं जी 175, 177, फिर उसके बाद 182, फिर देन 187 के टारगेट्स इसमें आप रख के अभी काफ़ी डाउन है, आप कह लें कि ये इसकी बाइंग पोजीशन हो सकती है। अगर 169 को ब्रेक करता है सो फिर इसमें इंशाल्लाह आपको एक बड़ी फास्ट मूव भी नज़र आ सकती है, जो कि ये 175, 177 तक भी आपको ले जाएगी, ठीक है। सो अगेन वही बात कि काफ़ी डाउन है ये, ठीक है। सो यहाँ से मूव आना इसमें टेक्निकली यहाँ से मूव आना इसमें बनती है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। सो जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है या अनाउंसमेंट्स होती हैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलती हैं। ओके जी, अल्लाह।